विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, परेशान है और परेशानी की वजह महज विपक्ष के नेता नहीं है। जो उनके 5 ग्रुप है, 5 गुटों में बटी बीजेपी है, वो सब अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कहीं उनकी शिकायत जो हमारे यहाँ से गए हैं कहीं दिल्ली में नड्डा जी के पास ना लगा दें। इसलिए वो अपना पक्ष रखते हैं और बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूर्व उद्योग मंत्री ने एक सवाल पूछा था जिसका उद्योग मंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसके सप्लीमेंट्री में राम कुमार जी ने एक जवाब दिया। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे पता था। अब उन्होंने पूछा कि कितने इंडस्ट्री लगे, कितना इंडस्ट्री। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के समय इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई 2021 में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में इन्होंने SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2021 में तो GST लागू हो चुका था। और GST किसे मिलता है? GST उनको मिलता है जहां कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि GST जो है कंज्यूमर बेस्ड है। तो हिमाचल प्रदेश तो कभी भी कंज्यूमर बेस्ड नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 75 लाख है। तो जो प्रदेश में GST आना था वो बहुत कम आता है। इसलिए भारत सरकार ने GST कंपनसेशन हर महीने साल का 3200 करोड़ रुपए दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो उद्योग लगे हैं उससे GST नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमें एक्साइज और वैट के रूप में तकरीबन 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए आता था। उन्होंने GST लगने के बाद किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया। पूर्व उद्योग मंत्री कल बहुत बोल रहे थे, आज हमने उनसे पूछा बताइए किस प्रकार भ्रष्टाचार किया। वो बताना चाहता हूँ। उसको नियमों का रूप देना चाहा। नियमों के रूप के तहत SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, लैंड कितनी है? 800 एकड़। 1 एकड़ में 10 करनाल होते हैं। 1 एकड़ में आपके 5 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे, 5000 बीघा जगह दे दी इन्होंने 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 1 रुपये स्क्वायर मीटर के साथ। और क्या कहा कि हम 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको जगह देते हैं। क्यों देते हैं? और जो 8,000 करनाल, 8,000 करनाल जगह जो है, 8,000 करनाल का मतलब 4,000 बीघा 1 रुपये में दिया। कितने में पड़ा? सिर्फ 55-56 लाख की रजिस्ट्री हुई। 4,000, जहाँ हम एक नया शहर बसा सकते। पूरा जो शिमला है यही 4,000 बीघे में नहीं बसा हुआ है। तो इन्होंने दे दी 1 रुपये स्क्वायर मीटर। और उसको क्या कहा कि आप 100% आपकी स्टैंप ड्यूटी, यानी कि जो उससे रेवेन्यू आना है उसको माफ़ कर दिया। 100% माफ़ कर दिया, मतलब 4,000 बीघा का जो रेवेन्यू आना था उसको 100% माफ़ कर दिया। उसके अलावा क्या कहा? जो बिजली देनी है, एक तो देनी है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार 10 साल के लिए देगी। उसके बाद जो ड्यूटी लगती है 50% जो हम ड्यूटी लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, उसको भी इन्होंने माफ़ कर दिया। फिर कहा कि पानी भी आप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देंगे। पानी भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे। और वेयर हाउस, मतलब जो फैक्ट्री का सामान बनेगा, वो फैक्ट्री का जो सामान बनेगा वो वेयर हाउस बनाकर हम देंगे। कौन देंगे? हम देंगे। आप बताओ, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये निस्संदेह भ्रष्टाचार किया गया है नियमों को आगे रखकर। और जो गोलमाल हुआ है, इतने का घोटाला हुआ है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में और खुलासा करूंगा। उसके बाद आई किनविन प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी 300 बीघा ₹1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी। कहा कि आपकी रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं लगेगी, आपके नाम पर इंतकाल हो जाएगा। ये 100% स्टैंप ड्यूटी का मतलब है कि पूरी तरह से आपकी कोई, जैसे आप फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 8%, इनको कोई फीस नहीं लगेगी, मुफ्त में मिल गया। और स्टैंप ड्यूटी भी मिल गई 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, इनको भी जगह मिल गई। क्या कहा गया कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे उद्योग जिससे 1% भी GST नहीं आ रहा है,
फिर आया इंडो फार्म, इसको भी इन्होंने 30 एकड़ जगह दे दी 1 रुपए के हिसाब से, सेम नियम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। सरकार हर पहलू की जांच कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इसमें गोलमाल हुआ है ना, घोटाला हुआ है, जो भी इसमें घोटाला हुआ है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और कितनी स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हुआ आने वाले समय में हम उसका भी आपको जानकारी देंगे। नाम क्या दिया? कस्टमाइज पैकेज। ऐसा होता है जिस प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाए, जिस प्रदेश में कानून के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाए। ये पिछले समय 2021-22 में पूर्व उद्योग मंत्री जी के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे। अभी तो ये शुरुआत है, और भी कई चीजें अभी हम आने वाले समय में लाएंगे। हम उन सब बातों पर विचार कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो पूर्व में ये सवाल क्यों पूछा गया था, सवाल क्यों पूछा गया था, पूछा अच्छी बात थी, लेकिन आज इन बातों का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। और जो हिमाचल के युवा साथी प्लॉट ले रहे हैं बद्दी नालागढ़ में, वो बताना चाहता हूँ, उन्हें 4000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए 4000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर फीट के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट करती है। दूसरी तरफ हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, हम हमेशा से स्पीकर महोदय का आदर करते हैं, और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे हैं वो बहुत अच्छा काम हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, हम सुधार ला रहे हैं। उनका वॉकआउट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। अब ये उनको ये पता नहीं कि कलयुग में इतना ज़्यादा सच बोलोगे तो आप पर कई प्रकार के लड़ने को आएंगे, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज कि ये जो कांग्रेस के विधायक सवाल राजस्व मंत्री से पूछ रहे हैं, उनके सवालों का मैं अध्यक्ष महोदय से बोलूँगा कि इन सवालों पर भी आप गौर कीजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी वालों ने वॉकआउट करते रहे। हंसराज जी ने सवाल पूछा, अब हंसराज जी ने सवाल पूछ, मैं बोल रहा हूँ 5 गुटों में बटे है ना। अब जयराम ठाकुर जी बेचारे, ये है कि वो किस्तनों को संभाले, उनकी परेशानी अपने आप बड़ी है, अपनी कुर्सी संभाले या जो उनकी कुर्सी को खींचने वाले उनको संभाल के रखे। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो उन्होंने कहा, जो मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य आए उसमें चाहे राजस्व मंत्री जगत नेगी जी या हमारे डिप्टी सभी हमारे सलाहकार हैं, क्योंकि हमारी सलाह सहमति से आगे बढ़ते हैं हम। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कहा, उसके लिए वॉकआउट किया, बड़ी विचित्र बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो ये इसलिए मैं आपको 3 साल है तो इंक्वायरी, तभी तो कराई, तभी तो आए कागज। अगर मैं इंक्वायरी ना करवाता तो मुझे कैसे पता लगता कि 3 रुपये यूनिट बिजली दी, 1 रुपये स्क्वायर मीटर पे वो पहुंचा, मुझे कैसे? तो इसमें सारे कागज कार्रवाई का, जब सारे कागज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद जो होगा मैं आपको उसके बारे में आगे आने वाले समय इन पर कार्रवाई के लिए आने वाले समय में आपको बताऊँ।